students, how are you? I hope you all are doing well. Student, we have completed the first three parts of this chapter, Data Handling and Presentation, Chapter 4 for your new math book, Ganita Prakash for Class 6 NCERT. तो इसके फर्स्ट थ्री पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे. अब ये लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 4. तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे. और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, द लास्ट पार्ट. तो इसमें आता है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसीडरेशन. बच्चों, ये क्या होता है? आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक, एस्थेटिक किसी भी चीज़ को मतलब और ज़्यादा सुंदर बनाना. ठीक है. तो ये जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो बार ग्राफ है या हमारा पिक्टोग्राफ है वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगे. तो फॉर मेकिंग अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सच एज पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक टू फिट द इंटेंडेड स्पेस. मतलब आपको बार ग्राफ ऐसा बनाना है कि वो स्पेस आपका इंटेंडेड स्पेस हो, कंट्रोल हो. जैसे कि आपका जो स्केल है, ठीक है, जो भी आप स्केल यूज़ कर रहे हैं वो मतलब अप्रोप्रिएटली सही होना चाहिए. ठीक है. तो जैसे आपको इसमें दिया गया है बच्चों, ये कॉन्टिनेंट दिए गए हैं आपको और फिर इसमें बताया गया है टॉलेस्ट माउंटेन और इनकी हाइट बताई गई है. ठीक है. अब इसको हमें बार ग्राफ पे शो करना है. तो हम बार ग्राफ को दो तरीके से शो कर सकते हैं. एक तो हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ होता है, एक आपका वर्टिकली बार ग्राफ होता है. तो देखिए, आइए देखते हैं. ये है आपका, जैसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ये इसके सारे माउंटेन्स हैं और ये इनकी हाइट दी गई है. ठीक है. तो पहले इन्होंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली शो किया. ठीक है. इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. तो बच्चों, अभी जैसे किसी की भी हाइट होती है तो वो ऐसे तो नहीं बढ़ती है ना. जैसे आप भी हो छोटे तो आपकी हाइट ऐसी तो बढ़ेगी ना. तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है. तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये दूसरी तरीके का बार ग्राफ बनाया. इसे हम कहते हैं वर्टिकल बार ग्राफ. ठीक है. तो ये वाले बार ग्राफ जो होता है बच्चों, अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉलम ग्राफ. ठीक है. तो वर्टिकल बार वाले बार ग्राफ को हम कॉलम ग्राफ भी कहते हैं. ठीक है. तो अभी आपको ये देखना है कि बार ग्राफ हम जो भी बना रहे हैं वो मतलब ज़्यादा अच्छा, आप कौन सा बार ग्राफ चूज़ करोगे. ये आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ चूज़ करोगे या फिर आप ये वर्टिकल बार ग्राफ चूज़ करोगे. तो आपको ये देखना है कि कौन सा बार ग्राफ ज़्यादा अच्छा लगेगा. अभी जैसे किसी की भी हाइट दी है तो हाइट बच्चों आपकी ऐसे बढ़ती है, तो ऑब्वियसली यू शुड चूज़ द वर्टिकल बार ग्राफ. अगर आपको रिवर दिया गया है तो रिवर की हाइट, लेंथ है, रिवर की हाइट नहीं, लेंथ ऐसे रहती है ना बच्चों. रिवर तो ग्राउंड से अटैच रहती है तो उसकी लेंथ ऐसे रहती है. तो रिवर के लिए जैसे ये वाला बार ग्राफ ज़्यादा बेटर रहेगा. तो ये आपको चूज करना है. तो ये आपका होता है, मैंने कौन सा बताया था, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. और ये वाला आपका एक सेकेंड, ये वाला आपका होता है वर्टिकल बार ग्राफ. ओके. तो चलिए आइए, इसका है आपका फिगर इट आउट. ये सॉल्व कर लेते हैं. ये है, इफ यू वांटेड टू visually represent the data of the height of the tallest person in each class in your school, okay, would you use a graph with vertical bar or horizontal bars? Why? अगर आपको अपनी क्लास के बच्चों की हाइट लेनी है, ठीक है, कौन कितना लंबा है, तो आप बताइए बच्चों कौन सा बार ग्राफ यूज करेंगे, वर्टिकल बार ग्राफ यूज करेंगे या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ यूज करेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाइट हमें लेनी होती है तो हमारे लिए कौन सा बार ग्राफ अच्छा रहता है, वर्टिकल बार ग्राफ. देखिए, इसके लिए मैंने आंसर लिख दिया, इफ यू were to visually represent the data of the height of the tallest person in each class in your school, it would be more intuitive to use vertical bar graph. क्योंकि हाइट हमारी कैसे बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ती है. ठीक है. तो height and measured upward from the ground and vertical bars would align with this natural way of thinking, making the representation easy to understand and visually appealing. By using vertical bar, each bar's height would correspond to the height of the tallest person in the class. ठीक है. तो हम कौन सा बार ग्राफ यूज करेंगे, मतलब वर्टिकल बार ग्राफ यूज करेंगे. इससे जो आपका ये जो आपका बार ग्राफ है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है. क्योंकि बच्चों की हाइट इस तरीके से बढ़ती है तो हमें इस हिसाब से बार ग्राफ यूज़ करना है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू वर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन ईच कॉन्टिनेंट एंड देयर लेंथ, वुड यू प्रेफर टू यूज अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल बार. अभी बच्चों, रिवर की आपको लेंथ लेनी है, लॉन्गेस्ट रिवर है कॉन्टिनेंट की, तो उनकी लेंथ लेनी है. तो आपको बताइए कौन सा बार ग्राफ पहले आप यूज करेंगे, वर्टिकल बार ग्राफ या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. तो बच्चों, लेंथ जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिवर की लेंथ तो ऐसे रहती है ना, ऐसे तो नहीं जाती है ऊपर, तो ऐसे रहती है. तो इसके लिए हम कौन सा बार ग्राफ यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. ठीक है. वाई, ये मैं बताऊंगी आपको. ट्राई फाइंडिंग आउट दिस इन्फॉर्मेशन एंड मेक द करेस्पॉन्डिंग टेबल एंड बार ग्राफ विच कंटिन्यू हैव द लॉन्गेस्ट रिवर. तो आपको इसके लिए क्या करना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए कि किस कंटिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है और उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है.
तो चलिए पहले सेकंड का आंसर हम देख लेते हैं। इफ़ यू मेकिंग अ टेबल ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर, ये देखिए इफ़ यू वर क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, अभी आप मतलब टेबल क्रिएट कर रहे हैं लॉन्गेस्ट रिवर का, तो ईच कंटिन्यूएंट इन देयर लेंथ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो है वो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? सच रिवर स्ट्रेच ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि रिवर की जो डिस्टेंस होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, तो हॉरिजॉन्टल बार कहेंगे वुड विजुअली कन्वे द कंपैरिजन इन अ नेचुरल एंड सजेस्टिव मैनर, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अभी फिर इसमें कह रहे हैं कि आपको वो बार ग्राफ बना के दिखाना भी है, तो चलिए इसका बार ग्राफ भी हम बना लेते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए पहले से ही रेडी करके रखा है ये, ओके। तो इसमें हमने क्या किया है सारा, ये देखिए ये हमने किलोमीटर में, अभी हमें स्केल भी बच्चों स्केल लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केल लिया था 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरी स्केल से 2 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने इसको 1000 सेंटीमीटर के बराबर लिया। यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर, तो 1000 फिर 2000 हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें रिवर लेनी है, ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट है, तो ये सारे कॉन्टिनेंट, जैसे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है बच्चों? नाइल रिवर है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया अफ्रीका की है, नाइल रिवर है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? 6650 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे किलोमीटर में मैंने ले लिया 6650, इधर आ रहा है। फिर है आपकी साउथ अमेरिका की, ये अमेजन रिवर है, इसकी लेंथ है 6575 किलोमीटर, ठीक है, ये मैंने आपका बना दिया है। नेक्स्ट है आपकी एशिया की, एशिया की है जेंगसे रिवर, इसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट नंबर पे है आपकी नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी है, इसकी है लेंथ 6275 किलोमीटर। और नेक्स्ट है यूरोप की, यूरोप की है आपकी वोल्गा रिवर, इसकी लेंथ है आपकी 3530 किलोमीटर। और ऑस्ट्रेलिया की है मोरे डार्लिंग रिवर, इसकी लेंथ है 2508। एंड द लास्ट अंटार्कटिका की है ऑनिक्स रिवर, इसकी लेंथ है आपकी 40 किलोमीटर, ठीक है। ये बच्चों समझ में आ गया ये पूरा बार ग्राफ। तो ये हमने क्या लिया है, ये बार ग्राफ हमने क्या बनाया, हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ बनाया है, क्योंकि रिवर की लेंथ ऐसे जाती है, ऐसे नहीं जाती है, ओके। और इसके बाद में होता है इन्फोग्राफिक। अभी तक बच्चों हमने ये आर्टिस्टिक सीखा था, कोई भी हम बार ग्राफ बना रहे हैं। अभी इन्फोग्राफिक क्या होता है बच्चों? अभी जैसे व्हेन डाटा विजुअलाइजेशन सच एज बार ग्राफ आर फर्दर ब्यूटीफाइड, बार ग्राफ को और भी सुंदर कर दो, मोर एक्सटेंसिव आर्टिस्टिक एंड विजुअल इमेजरी, दे आर कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ग्राफिक और इन्फोग्राफिक कहते हैं इसे शॉर्ट में, ठीक है। यानी कि बार ग्राफ है आपका, उसको और सुंदर कर दो आप, ठीक है। अभी बार ग्राफ के लिए क्या करते हैं, कलर वगैरह यूज करते हैं बच्चे, तो उससे बार ग्राफ जो है आपका ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो बार ग्राफ को आप और सुंदर कर दो और तरीके से, तो उसे इन्फोग्राफिक कहते हैं। तो इन्फोग्राफिक का एम क्या होता है? टू मेक यूज ऑफ अटेंशन एट्रैक्टिव। देखिए मैंने कहा था ना ज्यादा सुंदर कर दो, तो इसका यूज क्या मतलब है? अटेंशन एट्रैक्टिव एंड इंगेजिंग विजुअल टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इवन मोर क्लियरली एंड क्विकली इन अ विजुअली प्लीजिंग वे, ठीक है। तो आपको ये इन्फोग्राफिक अगर बार ग्राफ आप बना रहे हो ना, तो इसको सुंदर बनाने के चक्कर में आप इसका जो स्केल है वो गलत मत कर दीजिएगा। जैसे कि आपका ये देखिए, इसमें क्या दिया बताया गया, ये आपकी ये सारी है ना एवरेस्ट, ये सारे माउंटेन, ये एशिया, इसकी मतलब लेंथ दी हुई है। जैसे ये इसकी है आपकी कितना है, ये हाइट इसकी कितनी है 8848 मीटर, मीटर ही है ना, इसकी 6962 मीटर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में ले लिया, ट्रायंगुलर फॉर्म में ले लिया ताकि और ज्यादा सुंदर लगे। लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि आप बताइए कुछ मिसलीडिंग तो नहीं हो रहा है, मतलब इन्फोग्राफिक बार ग्राफ है जो आपका इम्प्लीफाइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट मे बी मिसलीडिंग एंड मे और मे नॉट बी करेक्ट। अपने आपको कंफर्म है कि आपका बार ग्राफ करेक्ट है या नहीं है? क्यों? आप बताइए, मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, जैसे कि हमने ये एवरेस्ट की हाइट ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये तो हमारा ठीक है। अभी इसमें इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, ट्रायंगुलर फॉर्म में कर दी, यानी कि जो इसकी विड्थ है ना वो इससे ज्यादा हो रही है। तो आपको पता है कि इसकी विड्थ और इसकी हाइट दोनों ही इससे ज्यादा है, ये आपको कंफर्म हो तभी आप इस तरीके का बार ग्राफ बनाइएगा। जैसे कि इन्होंने क्या किया, इन्फोग्राफिक ब्लो बेटर देन द कॉलम बार। तो इन्फोग्राफिक ब्लो बेटर देन द कॉलम ग्राफ विद रेक्टेंगुलर कॉलम। रेक्टेंगुलर कॉलम में बनाएंगे तो विद आपकी करेक्टली होगी। अभी इसमें देखिए यहाँ से विद कम है, फिर बढ़ती जा रही है। ट्रायंगुलर में तो नीचे में विद ज्यादा है, आगे में कम होती जा रही है। तो इसके लिए बच्चों आप इसलिए आपको ये कंफर्म करना है कि जो आपकी, जैसे कि आपका ये है एवरेस्ट और आपका ये डेनाली, ठीक है। मुझे तो ये लग रहा है जैसे इसकी जो विड्थ है इससे ऑलमोस्ट आधे से मतलब थोड़ी ज्यादा ही है ना,
तो ये एक सही बात है क्या? इसकी विथ बाकी में से ज़्यादा है, ये राश वाला है, इसकी विथ से मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है क्या? तो ये आपको बात कंफर्म कर लेनी है कि इन्फोग्राफिक ग्लो मतलब द माउंटेन लुक मोर रियलिस्टिक, तो ये जो पिक्चर है वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। अभी जैसे एवरेस्ट अपीयर टू बी ट्वाइस एज टॉल एज एल्ब्रस, जो एवरेस्ट है वो एल्ब्रस कहाँ गई, ये देखिए, ये है इससे ट्वाइस लग रही है लेंथ में भी और विथ में भी, तो इट इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये इसमें कहीं कहीं कुछ मिसलीड ना हो जाए, करेक्ट है भी या नहीं भी है, तो ये आपको कंफर्म कर लेना है, ओके। उसके बाद में देखिए ये बताया था जैसे 7 हाईएस्ट पीक बताई थी ना, तो उसके बाद में आपकी आ जाती है समरी। अभी जैसे मैं पूरा चैप्टर आपको करा ही चुकी हूँ तो समरी भी आपको पता ही होगी बच्चों, फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। ये डेटा क्या होता है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉल्ड डेटा। तो डेटा क्या होता है, कोई भी फैक्ट्स, नंबर, मेजर या ऑब्जर्वेशन है जो कि हमारा इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा। अगर डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में जब हम अरेंज करते हैं तो हम टेलीमार्क का यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताया था ना मैंने पहले भी की वीडियो में आपको। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आर द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ वैल्यूज, मेजर्स और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसके बाद में पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ किसी भी डेटा को पिक्चर की फॉर्म में दिखाना आपका पिक्टोग्राफ कहलाता है, और इसमें स्केल का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जितना क्वांटिटी दी है उतने तो आप बना नहीं सकते, तो वी शुड यूज अ स्केल, ठीक है, ऑफ ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, एंड इट इज वी यूज ऑल्सो द स्केल ऑफ ड्रॉ द बार ग्राफ। बार ग्राफ के लिए भी हमें स्केल की जरूरत होती है। बार ग्राफ में आपकी यूनिफॉर्म विथ होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए या फिर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो द स्केल दैट इज यूज टू कन्वर्ट लेंथ एंड हाइट टू फ्रीक्वेंसी अगेन मस्ट बी स्पेसिफाइड। आपने कितना स्केल लिया है वो आपका पता होना चाहिए। फिर है चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल फॉर पिक्टोग्राफ में भी, बार ग्राफ में भी आपका स्केल का चूज करना जरूरी है। और आपका जो है अदर एस्पेक्ट ऑफ अ ग्राफ ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट्स इफेक्टिवनेस एंड विजुअल अपील सच एज हाउ कलर आर यूज। तो बच्चों अगर आप अच्छे कलर कर देंगे ना तो ये आपका जो डेटा है वो ज़्यादा फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो हाउएवर मेकिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फैंसी कैन ऑल्सो समटाइम बी मिसलीडिंग, और फैंसी बनाने के चक्कर में कभी कभी आप मिसलीडिंग नहीं कर देना बच्चों, गलत मत कर देना। तो बाय रीडिंग पिक्टोग्राफ एंड बारग्राफ एक्यूरेटली वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड एंड मेक इंफ्लुएंस अबाउट द डेटा प्रेजेंटेड। पिक्टोग्राफ अगर बारग्राफ की फॉर्म में अगर आपका होगा ना तो बच्चों उसे देख के जल्दी से पता लग जाएगा इसमें क्या डेटा बता रहे हैं, ओके। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन खत्म होता है। और बच्चों अगर आपको समझ में आया है या मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।